नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसत्ता न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंजलि। जनसत्ता सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के 10 दिन बाद विभागों का बंटवारा हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह, भूमि, राजस्व और प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। सौपन दास गुप्ता को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तापस रॉय को उद्योग और वाणिज्य विभाग मिला। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सीनियर डॉक्टर विधान नगर से पहली बार विधायक बने डॉक्टर शार्दुल मुखर्जी को दिया गया। डॉक्टर इंद्रनील खान को खेल विभाग मिला है। ममता बनर्जी की मुश्किलें थमने और कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी में टूट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सुखेंदु शेखर रॉय के बाद टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता देव ने राज्यसभा की सदस्यता के साथ टीएमसी भी छोड़ दी। इस्तीफे के बाद उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी वह बीजेपी में शामिल हो सकती है। सुष्मिता देव 2021 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी के साथ गई थी। टीएमसी से इस्तीफा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता से मुलाकात के बाद सुष्मिता का बयान सामने आया है। सुष्मिता ने कहा कि मैं कोई चोरी छिपे मिलने नहीं गई थी। बीजेपी ज्वाइन करूंगी या नहीं ये सिर्फ मैं तय नहीं कर सकती हूँ। सुष्मिता देव ने आगे कहा कि मैं असम की राजनीति करती हूँ, मेरा बंगाल से कोई खास लेना देना नहीं। अगर असम में मुझे कुछ काम करवाना होगा तो मुख्यमंत्री से ही मदद लेनी पड़ेगी। असम में बीजेपी सरकार ने बहुत विकास किया है। टीएमसी की बागी सांसद शताब्दी राय का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में शताब्दी राय ने बागी सांसदों के बीजेपी में मर्जर से इनकार कर दिया है मर्ज से। और शताब्दी ने कहा कि हम संसद में अपना अगला गुट बनाएंगे। बंगाल में टीएमसी की हार के पीछे शताब्दी ने करप्शन, अभिषेक बनर्जी और आईपीएस को कारण बताया। शताब्दी ने कहा कि हार से नाराजगी नहीं है, नाराजगी हार के शिक्षा न होने से है। सीएम शुभेंदु अधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। तृणमूल की लोकसभा सांसद और फायर ब्रांड नेता सयानी घोष ने भी बागी गुट में शामिल होने की खबर है और बागी गुट में शामिल होने की खबर सामने आई है। सयानी ने बागी खेमे को अपना समर्थन देते हुए उससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सयानी घोष का मानना है कि तृणमूल में उनके राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं सीमित होती जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान अब जब बीजेपी सयानी घोष पर हमलावर थी तब उन्हें पार्टी नेतृत्व से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला था। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के साथ तृणमूल की नजदीकियां बढ़ी हैं। अभिषेक बनर्जी ने 10 जनपद पर राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को ममता बनर्जी भी सोनिया गांधी से 1 घंटे तक मिली और टीएमसी की कांग्रेस में विलय की खबरें हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्र इससे इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विलय को लेकर अभी कोई प्रपोजल नहीं है। अभी दोनों दलों के बीच में सिर्फ इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने, बीजेपी को रोकने की रणनीति पर चर्चा चल रही है। टीएमसी सांसद और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता अभिजीत दास ने डायमंड हार्बर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह एफआईआर 2018 में कपाट हाट इलाके में उन पर हुए हमले के खिलाफ थी। बीजेपी नेता अभिजीत दास का आरोप है कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया, जान से मारने तक की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस समय उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। मंत्रियों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड पर प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में बतौर प्रधानमंत्री मोदी की 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र है। चाहे गरीब कल्याण का विषय हो, देश की सुरक्षा, गरीबों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेश नीति हो या कृषि नीति, सभी मोर्चों पर पीएम मोदी के विजन और सरकार की उपलब्धियों को सराहा गया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर तमाम मंत्री और सीएम अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ कर रहे हैं। देश के मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में गुफा मंदिर में पूजा की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चांदपुर में प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष पूजा पाठ किया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक मंदिर में विशेष पूजा की। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हौसका स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष आरती की।
शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पंडित नेहरू की तुलना पर आपत्ति जताई है। मुंबई में एक कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा कि नेहरू तो नेहरू थे, आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण समय देश के लिए दिया। नेहरू जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिशें की, पाकिस्तान को सबक सिखाया। अलग बांग्लादेश इंदिरा की ही देन है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, उनके बेटे राजीव गांधी की भी हत्या हुई। इसलिए नेहरू परिवार के योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने को लेकर यह मुद्दा अब गर्मा गया है। नामांकन रद्द होने की शिकायत करने कांग्रेस डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। पर्चा खारिज करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने अपील की है। चुनाव आयोग ने कहा फॉर्म 26 में खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीटिंग से बाहर आकर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी है। हम यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस जेएमएम को बड़ा झटका लगा। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। चुनाव आयोग ने नाथवानी के नामांकन को सही माना। कांग्रेस और जेएमएम ने उनके नामांकन पत्र में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। परिमल नाथवानी के नाम की अलग अलग स्पेलिंग को लेकर आपत्ति जताई गई। साथ ही फॉर्म में कई कॉलम खाली छोड़ने को लेकर भी शिकायत की गई थी। और नाम में संत की हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बांगरमऊ इलाके में उस जगह पर बुलडोजर चला जहां साधु की हत्या हुई। प्रशासन ने सभासद अतीक के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आरोपी के सभासद ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर बैठने की जगह बनाई है। एसडीएम की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। संत मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर बना रहे थे। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कचनार इलाके में अवैध रूप से बने मदरसे को ड्रिल मशीन और हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर 4 बीघे में अवैध रूप से मदरसा बनाया गया, जिसे अब तोड़ा जा रहा है। लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू परिवार ने 21 साल की लड़की का जबरन धर्मांतरण कर सीरिया ले जाने की शिकायत की। लड़की 21 मई से लापता है। मामला लखनऊ पीजीआई इलाके का है। घर वालों की माने तो इरशाद नाम के लड़के ने 6 महीने पहले अपनी जान पहचान लड़की से बढ़ाई। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी, फिर कुछ दिन बाद उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें अपने पास रखकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। महाराष्ट्र के पालघर में भी लव जिहाद को लेकर तनाव है। 2 सगी बहनों को ब्लैकमेल कर यौन शोषण का उनके साथ ये घटना घटी है। मामले की शुरुआत 1 जून को हुई, जब पालघर के डेहानू में दर्ज शिकायत हुई। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने पहले बड़ी बहन से दोस्ती कर उसका यौन शोषण किया, फिर उसकी नाबालिग छोटी बहन को भी अपने जाल में फंसाया। आरोपी दोनों बहनों के आपत्तिजनक वीडियोज और फोटोज बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। मामला तुल पकड़ने लगा तो पुलिस ने आरोपी मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने आधी रात को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसका पथराव हुआ। 18 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आपको बता दें पुलिस को आधी रात को ही यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई कर रही थी। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई लोग हिरासत में लिए गए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पुलिस से ताहिर की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें उसने कड़कड़ धुआं कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने में हुई 67 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की। ताहिर की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। ताहिर ने 29 जनवरी को निचली अदालत से जमानत खारिज करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नागपुर में दिन दिहाड़े 5 लाख की चोरी के सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नकदी से भरा बैग चोर कार से चुरा कर भाग गए। निजी कंपनी के कर्मचारी बैंक से पैसे निकालकर सावनेर जा रहे थे, तभी रास्ते में दोनों एक रेस्टोरेंट में रुके। रेस्टोरेंट कार में रखी नकदी डैशबोर्ड पर ही छोड़ दी और मौका देखकर 2 युवक आए और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। हरियाणा के सिरसा में दिल दहला देने वाली वारदात घटी है। चाकू से घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दोनों युवक पहले संदीप से बातचीत करते हैं। इसके बाद अचानक से एक युवक उस पर चाकू से हमला कर देता है और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो।
जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देख रही जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।